नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। मुख्य सचिव नई दिल्ली से लौटी विद्यार्थियों की टीम से हुए रूबरू। सुदूर चावरा द्वीप में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान का आयोजन। और परिवहन विभाग महिलाओं के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण का करेगा आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विद्यार्थियों की टीम ने हाल ही में नई दिल्ली का दौरा पूरा कर आज श्री विजयपुरम लौटी। इस टीम ने आदिम जनजाति के सदस्यों सहित द्वीप समूह के अन्य भागों से भी विद्यार्थी शामिल रहे। टीम ने नई दिल्ली में कई स्थलों का दौरा किया। प्रशासन की ओर से भेजे गए इस दौरे में टीम ने देश के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। नई दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में माननीय प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने का मौका भी उन्हें मिला। हवाई अड्डा पहुंचने पर शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने उनका स्वागत किया। टीम का जोश बढ़ाने के लिए हवाई अड्डे पर प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार उपस्थित रहे और युवाओं से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। टीम के सदस्यों ने अपने अनुभवों को दूरदर्शन से साझा किया। सबसे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल घुमा, उसके बाद सरोजनी मार्केट गए, उसके बाद फिर हम गए थे पीएम म्यूज़ियम, जहाँ पर मैंने बहुत सारे अलग अलग चीज़ें देखी जो मैंने अपने आज तक नहीं देखा था अपने आंखों से इतने करीब से। और मैंने पहली बार नेहरू प्लानिटेरियम का एक्सपीरियंस लिया, जहाँ पर मैंने स्टार्स के बारे में समझा, एस्ट्रोनॉमी के बारे में समझा। उसके बाद हमने और ये बहुत सारी जगह विज़िट करे। हमने प्रेसिडेंट से मुलाकात की, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुलाकात की हमने। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर से और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से। और मैं थैंकफुल हूँ कि मैं चुना गया उनसे मिलने के लिए। मेरा दिल्ली का टूर, मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट से मिलकर आई हूँ और चीफ ऑफ डिफेंस मिनिस्टर, और मैं वहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल, सरोजनी मार्केट, और वहाँ पे मैंने श्री नरेंद्र मोदी जी का लाइव इंडिपेंडेंस डे पे उनका स्पीच देखा। मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत फर्स्ट टाइम था और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मुझे इस जर्नी के लिए मुझे चुना गया था। मैं दिल्ली गई थी, हमें बहुत अच्छी लगी क्योंकि हमें नए नए चीज़ें देखने को मिली। हम लोग ने फ़र्स्ट टाइम प्लेन में बैठे और मेट्रो में भी बैठी फर्स्ट टाइम्स। हमें बहुत जगह घूमने को मिले थे और बहुत अच्छा लगा हम लोग को। निकोबार द्वीप समूह के सबसे दुरुस्त कोनों में से एक चावरा द्वीप पर इस महीने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान पहुंचा। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य टीमों ने 6 से 10 अगस्त तक मिशन मोड में स्क्रीनिंग कार्यक्रम चलाया। निकोबार उपायुक्त अमित काले के निर्देशन और जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर अनवर मूसा की निगरानी में यह प्रयास चलाया गया। एक समर्पित चिकित्सा टीम ने इस छोटे द्वीप पर जाकर सक्रिय केस फाइंडिंग रणनीति लागू की। 5 दिनों में 421 कमजोर व्यक्तियों की जांच की गई और पृष्ठ परीक्षण के लिए 45 CBNAAT नमूने एकत्र किए गए। टीबी के फैलाव, उपचार पूरा करने की महत्ता और लक्षणों की अनदेखी के खतरों पर सत्र आयोजित किया गया। स्थानीय संस्थाओं का समर्थन उल्लेखनीय रहा। जनजातीय सचिव और गांव के मुखिया ने निवासियों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया। टीबी जांच के अलावा टीमों ने अन्य स्वास्थ्य जरूरतों पर ध्यान दिया। बीमार और बिस्तर पर पड़े मरीजों की पहचान कर उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई और नियमित फॉलो अप का आश्वासन दिया। 9 अगस्त को चावरा के स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जहां दवाएं वितरित की गई, सामान्य जांच हुई और
आवश्यक उपचार दिए गए। स्क्रीनिंग और परीक्षण से प्राप्त डेटा जिले के टीबी नियंत्रण रणनीति में शामिल होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ननकौड़ी के डॉक्टर M.A. तंजीर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तरेसा की डॉक्टर प्रियंका सैमुअल जैसे चिकित्सकों की भागीदारी ने अभियान को मजबूती दी। रोग पहचान, समुदाय भागीदारी और सामान्य चिकित्सा समर्थन को जोड़कर यह मॉडल अन्य कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय है। प्रशासन के परिवहन विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक और उसके ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT के सहयोग से सारथिनी नामक एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, विशेष रूप से गरीब और वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं को मुफ्त हल्के मोटर वाहन LMV ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए ड्राइविंग कौशल हासिल कर सके। चयन के दौरान 18 वर्ष आयु वर्ग के समूहों को वरीयता दी जाएगी, जिनमें अनुसूचित जनजाति महिलाएं, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की महिलाएं, स्वयं सहायता समूहों की सदस्य महिलाएं, मनरेगा के तहत पंजीकृत परिवारों की महिलाएं जिन्होंने पिछले वर्ष कम से कम 35 दिन काम किया हो। सभी पात्र आवेदकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अवसर का उपयोग करें और परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन 7 दिनों के भीतर परिवहन निदेशक कार्यालय में जमा करें। किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए आवेदक परिवहन विभाग के फ़ोन नंबर 03192 243532 पर संपर्क कर सकते हैं या rtoani.and.nic.in पर ईमेल कर सकते हैं। इस बारे में परिवहन विभाग के निदेशक डॉक्टर जतिंदर सोहल ने दूरदर्शन को जानकारी दी। सभी द्वीपवासियों को मेरा नमस्कार। आज मैं दूरदर्शन के माध्यम से एक स्कीम, सारथिनी स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा, जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल फिलहाल में लॉन्च की है। इस स्कीम के अंतर्गत हम फ्री ड्राइविंग स्किल प्रोवाइड करेंगे। जो द्वीप के फीमेल्स हैं, जो लेडीज़ हैं, यंगस्टर्स हैं, यूथ है हमारा, उनको इंडिपेंडेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड आगे जो भी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होंगी, जो भी आगे वैकेंसीज रिक्रूटमेंट होगा, उसमें फ्री ड्राइविंग स्किल एक हमने स्कीम लॉन्च की है। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो भी 18 साल से ऊपर फीमेल हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं और ये स्कीम पूरे तीनों डिस्ट्रिक्ट के लिए लागू है। जो हम SBI की RCT की जो टीम है उसके साथ उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है। मिलकर कोलैबोरेशन में हम ये स्कीम कर रहे हैं और इस स्कीम के अंतर्गत कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी 18 साल से ऊपर अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो भी लोग हैं, लेडीज़ हैं, उनको ये स्कीम का पूरा लाभ मिले, फ़ायदा मिले। तो कुछ क्राइटेरिया अभी के उसमें रखा है कि जो ST कैटेगरी से हैं, BPL कैटेगरी से हैं, मेंबर्स ऑफ SHGs हैं, मनरेगा से हैं हाउस होल्ड, तो अन्य अनएम्प्लॉयड फीमेल्स। कोशिश यही रहेगी कि जितने भी अनएम्प्लॉयड फीमेल्स हैं सबको ये फ्री ड्राइविंग स्किल स्कीम का फ़ायदा मिले। तो इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि हमने इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया है लॉन्च के साथ ही, लेकिन ये स्कीम हमारे दूर दराज कोने में जो भी हमारे द्वीपवासी हैं, साथी हैं, उन तक ये स्कीम पहुँचे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, अपने आस पड़ोस में अपने साथी संगी जो भी हैं उन तक ये स्कीम ज़रूर पहुँचाएं, ताकि हम अपने आइलैंड द्वीप के जितने भी लोग हैं, हमारे माताएं बहनें जितनी भी हमारे साथ हैं, उनको ये स्कीम मिले। इसमें एक बैच हम रखेंगे, 25 का बैच हम स्टार्ट करने का सोचा है, ताकि कम लोगों में अलग अलग बैचेस में ज़्यादा फ़ायदा मिले स्कीम का। और SBI इसको स्पॉन्सर कर रहा है और हमारा पूरा इसमें टीम भी है। हमारे जो भी ड्राइविंग स्कूल या हमारे ट्रांसपोर्ट के टेक्निकल स्टाफ हैं वो भी स्कीम में पूरा साथ देंगे। पूरा हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो
इस स्कीम के अंतर्गत में ये आप लोगों से गुजारिश है कि जो ये इस चैनल को देख रहे हैं, जो इस स्कीम के बारे में जान रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम को फैलाएं ताकि लोग हमसे जुड़ें। और जो भी कोई किसी को इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए कुछ क्वेरी है, वो हमारे ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, हमारी ईमेल आईडी, इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम में जुड़ेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया है, जिसके अंतर्गत जो भी रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स हैं उनसे हम एक इंटरेस्ट एक्सप्रेशन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे द्वीप हैं, रंगत हो, मायाबंदर हो, हट बे हो, बैरन आइलैंड का एरियल व्यू भी जिसमें हमने रखा है, उसके अंतर्गत जो भी कोई इंटरेस्टेड पार्टीज़ है, रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स हैं, वो इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का हमारा मेन मकसद ये है कि हम ये पता कर सकें कि कितने लोग यहाँ पे हमारे द्वीप में फ्लाइंग कर सकते हैं। उसके बेसिस पे हम एक RFP, एक टेंडर फ्लोट करेंगे, ताकि हम यहाँ पर जो मेनली हम गवर्नमेंट फेरीज़, प्राइवेट फेरीज़ पे डिपेंडेंट हैं, हैवलॉक, नील, ये स्वराजदीप और शहीदीप में जाने के लिए हम डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो भी आकर हमसे जुड़कर ये हेली की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करें। हमारे द्वीप समूह के जो वासी हैं, हमारे जो टूरिस्ट हैं, क्योंकि लास्ट 2024 में टूरिस्ट का फुटफॉल लगभग 7 लाख के करीब गया। जो ये टूरिस्ट फुटफॉल टाइम के साथ बढ़ रहा है, ये डिमांड को देखते हुए और आगे इन शेड्यूल्ड जो ऑपरेटर्स हैं, फ्लाइंग ऑपरेटर्स हैं, इनके साथ हम जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा ये सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो मैं इस दूरदर्शन के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ऑपरेटर्स ये देख पा रहे हों या इस न्यूज़ को सुन रहे हों, वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए वो इसमें ज़रूर वो करें। प्रेस रिलीज़ डेली आ रहा है इससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड हमारी सिविल एविएशन की जो ईमेल है उससे आप लोग इसमें जो भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, वो पूछ सकते हैं। हम फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रेस रिलीज़ भी कर रहे हैं। तो इससे मैं आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेनलैंड के भी ऑपरेटर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि हम जो भी अपनी ऑपरेशंस हैं एज ये नो कॉस्ट नो कमिटमेंट बेसिस पर है EOI, जिसमें आप जो भी प्राइवेट ऑपरेटर है वो अपना चार्ज फेयर फिक्स कर सकता है जितना उसको, क्योंकि हमारा इसमें कोई ना कॉस्ट है ना कोई कमिटमेंट है, बट वी विल बी पार्टिंग एज अ फैसिलिटेटर। हम उसमें हेल्प कर सकेंगे ऑपरेटर की कि उनको जो हेलीपैड की रिक्वायरमेंट है, कोई बैगेज स्क्रीनिंग की रिक्वायर्ड है, तो अकॉर्डिंगली वी विल बी एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर। तो ऑपरेटर से हमारी यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है, यही हमारी उम्मीद है कि वो इस EOI में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें, ताकि हमें एक इंटरेस्ट तो पता ही लगे, साथ ही साथ कोई इश्यूज़ हैं यहाँ पे आइलैंड से रिलेटेड, कोई रिक्वायरमेंट है, उसको ठीक करके हम एक RFP फ्लोट कर सकें। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेल विभाग कई गतिविधियों के आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में विभाग की ओर से आज श्री विजयपुरम में लड़कों और लड़कियों के लिए अंतर विद्यालय सड़क दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा कार्यालय ने नेताजी स्टेडियम के सामने अंडर 17 लड़के और लड़कियों के लिए एक अंतर स्कूल रोड रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस उद्घाटन मैराथन में सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं, उनके माता पिता और शिक्षकों का उत्साह देखते ही बनता था। इस आयोजन में उप निदेशक विज्ञान राम प्रवेश, सहायक निदेशक खेल B सेन, सहायक निदेशक शिक्षा मोहम्मद इरशाद और अन्य शारीरिक शिक्षा शिक्षक उपस्थित थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से BC गाइन, असिस्टेंट सुपरवाइजर DO साउथ अंडमान ने अपनी मेहनत से सभी का ध्यान आकर्षित किया। हमारा यहाँ लगभग 45 तक स्कूल पार्टिसिपेट किया है और इनरोल के हिसाब से 498 बच्चे हैं हमारे आज का डेट में। अभी जो है बॉयज़ और गर्ल्स मिला के 230-35 गर्ल्स है और बाकी सब हमारे बॉयज़ है।
हमारा यहाँ से शुरू होगा 10 किलोमीटर बॉयज़ के लिए जो अंडर 17 है, और ये हमारा स्टेट स्कूल गेम का सिलेक्शन भी चल रहा है अभी इसका दौरान, और हमारा जो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाए जाएंगे उसका संदर्भ में हम लोग के आयोजित किया है। शिक्षा निदेशक श्री विक्रम सिंह ने लड़कों की 10 किलोमीटर की दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दौड़ नेताजी स्टेडियम के मुख्य द्वार से शुरू होकर गर्ल्स स्कूल, सरकारी प्रेस, होटल सिंक्लेयर, मजार, साइंस सेंटर, कार्बाइन स्कोप बीच और वापस स्टेडियम तक गई। जैसे ही श्री विक्रम सिंह ने लड़कियों की 5 किलोमीटर की दौड़ को रवाना किया, सभी प्रतिभागी अपने लक्ष्य की ओर दौड़ पड़े। खास बात यह रही कि निदेशक स्वयं भी इस दौड़ में बच्चों के साथ शामिल हुए। लड़कियों की दौड़ नेताजी स्टेडियम से शुरू होकर गर्ल्स स्कूल, सरकारी प्रेस, होटल सिंक्लेयर, मजार और वापस स्टेडियम तक थी। प्रतियोगिता में अधिकांश लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया और इसे पूरा किया। लड़कियों की दौड़ में रंगाचांग की अर्पिता टोपो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साई की लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया। उनकी मेहनत और नियमित अभ्यास ने उन्हें यह जीत दिलाई। वहीं लड़कों की दौड़ में पिंटू राम ने जीत हासिल की, जो मैराथन को अपने पेशे के रूप में अपनाना चाहते हैं। उनके कोच भी उन्हें बड़े खेल आयोजनों में भेजने के लिए प्रतिबद्ध है और उनका मानना है कि नई खेल नीति अंडमान के प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करेगी। श्री विक्रम सिंह ने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अन्य खेल आयोजनों और एक टॉर्च रैली का आयोजन किया जाएगा, जो 29 अगस्त 2025 को समाप्त होगी। इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह में ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। हमारे रिस्पेक्टेड HLG सर ने 15 अगस्त को अंडमान निकोबार खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। इसके अंदर दो स्पेसिफिक फीचर रहने वाले हैं। पहला, 3 ओलंपिक बैटन यहाँ से डिगलीपुर, यहाँ से एम्बल बे के लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट तक, और थर्ड बैटन पूरे साउथ अंडमान विम्बरलीगंज के अंदर रनिंग करते हुए हमारे सारे स्पोर्ट्स के एथलीट्स, स्कूल के स्टूडेंट, 50% गर्ल चाइल्ड, प्राइमरी बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे, वो सब लोग लेकर जाएंगे। इसके अंदर हमारे सभी रिस्पेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, प्रधान, नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लोग जो कि अभी अंडमान में, उन सब के सहयोग से हम 20,000 बच्चों को इस अंडमान निकोबार खेल महोत्सव के अंदर 29 अगस्त तक जोड़ने वाले हैं। हमारे रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी सर के आदेश से हम 29 अगस्त यानी कि स्पोर्ट्स दिन तक हर जोन में अलग अलग एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एक्टिविटी, स्विमिंग कंपटीशन, बैडमिंटन, फुटबॉल कंपटीशन, और साथ ही साथ 29 को यानी कि स्पोर्ट्स डे वाले दिन 1 PM से 2 PM के बीच में हमारे सभी स्कूल्स के अंदर गर्ल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड किसी ना किसी 1 घंटे के लिए स्पोर्टिंग एक्टिविटी करेगा। और इस 29 अगस्त स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में उस दिन हम लोग अराउंड 20,000 बच्चों को एक साथ स्पोर्टिंग एक्टिविटी कराने वाले हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने और शिक्षित करने के उद्देश्य से रेड रिबन क्लब द्वारा अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के सहयोग से ऐतिहासिक सेल्युलर जेल से फ्लैग पॉइंट तक एड्स जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया।
यह कार्यक्रम ANM ट्रेनिंग स्कूल और स्कूल ऑफ नर्सिंग के रेड रिबन क्लब द्वारा अंडमान एवं निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस मैराथन में नर्सिंग छात्राओं, ANM छात्राओं और दोनों संस्थानों के संकाय सदस्यों ने भाग लिया। इस मैराथन में सभी प्रतिभागी HIV एड्स के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता, रोकथाम और देखभाल का संदेश लेकर भाग लिए। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक डॉक्टर सुब्रत साहा ने सेल्युलर जेल से इस मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन द्वीपों में एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों द्वारा शपथ ग्रहण के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने द्वीपों में HIV मुक्त समाज बनाने के लिए जागरूकता फैलाने और योगदान देने के संकल्प लिया। अंडमान निकोबार कमान की नौसेना इकाई ने स्वतंत्रता दिवस पर कमोटा में जहाज आगंतुकों के लिए खुला कार्यक्रम आयोजित किया। स्थानीय निवासी बच्चे और स्कूली छात्रों ने INSLC UL51 जहाज का दौरा किया और नौसेना अधिकारियों से बातचीत की। यह आयोजन स्थानीय निवासियों और बच्चों के लिए देशभक्ति की भावना जागृत करने तथा नौसेना और समुदाय के बीच संबंध मजबूत करने का अवसर था। श्री विजयपुरम के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के साथ भव्य उत्सव मनाया गया। इस मौके पर हवाई अड्डा निदेशक देवेंद्र यादव ने एकता, प्रगति और विमानन क्षेत्र की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस दौरान उपस्थिति सभी कर्मचारियों ने मिठाइयों का वितरण किया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स द्वारा कार्बिन्स कोव तट पर एसोसिएशन के अध्यक्ष M विनोद ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर आटो के सदस्यों सहित अंडमान जलकीड़ा संघ के अध्यक्ष ज्योति राजन तथा संघ के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन तट पर मौजूद सभी सदस्यों और पर्यटकों में मिठाइयों के वितरण के साथ हुआ। श्री विजयपुरम के राधा कृष्ण मंदिर डेयरी फार्म में जन्माष्टमी का त्योहार भक्ति भाव के साथ मनाया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के सिलसिले में मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम रखे गए। मंदिर के पुजारी ने जन्माष्टमी के आयोजन के बारे में दूरदर्शन को जानकारी दी। కావున మన జరిగిన 16వ తరగతి జన్మాష్టమి ఉత్సవాలు మొదలుపెట్టి ఈ రోజు 3వ రోజు కనుక ఉట్ల ఉత్సవాలు కూడా ఘనంగా జరుగుతుంది। చక్కగా వైభవంగా స్వామివారు వేయించి ఉన్నారు। ఉత్సవ రూపంగా కూడా స్వామివారిని విగ్రహాన్ని చక్కగా ఊరేగించి 5 అయిన తర్వాత మనలో ఉట్ల ఉత్సవాలు చేసి ఎంతో దివ్యంగా జరిగే కార్యక్రమంలో ప్రతి వాళ్ళు కూడా పాల్గొని చక్కగా ఆటపాటలకు సహకరించి తరిస్తారని ఆశిస్తున్నాం। చక్కగా నిన్న కూడా మన ఆలయంలో శ్రీకృష్ణ తులాభార కార్యక్రమం జరిగింది। అన్నమను జరిగే ఏకైక ఆలయం తులాభారం మన ఆలయంలో తప్పకుండా చాలామంది దూరంలో కూడా వచ్చి తమ యొక్క మొక్కు తీర్చుకుంటూ ఉంటారు। అలాంటి తులాభారంలో జరిగిన తర్వాత అన్నప్రసాదాలు ఈరోజు కూడా ఉదయం శ్రీ అనంతలక్ష్మి సహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ వారిగా సామూహిక వ్రతాన్ని చేయించాం। అన్నవరణ ఏ విధంగా జరుగుతుందో ఆ రకంగా చేయించాం। ఈ రకంగా ఈ 3 కార్యక్రమం కూడాను ఎక్కడ జరిగే విధంగా కూడా జరిగే ఏకైక ఆలయం కాబట్టి అందరూ కూడాను మన ఆలయంకి వచ్చి తద్వారా స్వామి అనుగ్రహకు పాత్రలు కాగా ఆశిస్తున్నాం। జై శ్రీకృష్ణ, జై జై శ్రీకృష్ణ।
मध्य अंडमान की पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगतन की अध्यक्षता में पोका डेरा पंचायत हॉल में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसडीपीओ डिगलीपुर अंकेश यादव एवं मायाबंदर के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अब्दुल शाहिद भी उपस्थित रहे। इस जन सुनवाई में प्रधान, उप प्रधान, पीआरआई सदस्य एवं स्थानीय जनता सहित 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और नशीली दवाओं के दुरुपयोग, शराब पीकर वाहन चलाना, आवारा पशुओं की समस्या, सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता जैसे मुद्दे उठाए गए। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि इन समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही नशा मुक्ति एवं यातायात अनुशासन पर एक जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें यह संदेश दिया गया कि नशा मुक्त समाज का निर्माण केवल पुलिस की नहीं बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुरानी क्लबों में से एक इनर व्हील क्लब की नई पदाधिकारियों का चयन हुआ। चुने गए नए पदाधिकारियों को औपचारिक तौर पर कार्यभार सौंपा गया। इस सिलसिले में आयोजित समारोह में श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष साहुल हमीद मुख्य अतिथि थे। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम के इनरव्हील क्लब की नई पदाधिकारियों ने अपना कार्यभार संभाला। इस सिलसिले में समारोह आयोजित किया गया, जहां नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष साहुल हमीद अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद कलाकारों की ओर से स्वागत नृत्य पेश किया गया। इस दौरान नए पदाधिकारियों को कार्यभार सौंपने का सिलसिला शुरू हुआ। मुख्य अतिथि नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष साहुल हमीद ने क्लब की स्मारिका को जारी किया। बाद में मुख्य अतिथि और अन्य वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। आज इस क्लब के बारे में एकदम नज़दीक में आके देखने का मौका मिला और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ इनोवेशन तक ना होते हुए आप लोग बहुत काम कर रहे हैं और भी बढ़ चढ़कर हमारे जो पूरे पोर्टल में बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत लोगों का बहुत कुछ करना है, आप लोग कीजिए। हम सब इतने जितने दिग्गज लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब मिलकर हर अच्छे काम है। हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ऐसे चेयरपर्सन हम और 8 महीना हम रहेंगे, 8 महीना 10 दिन हमारे पास है। हमारा पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन इनर क्लब के साथ 100% रहेगा। एनी टाइम हमारे चेयरपर्सन और हमारे जितने लोग और हमारे सीनियर चेयरपर्सन राधिका बहन भी हमारे साथ यहाँ पर है। हम सबका सपोर्ट आपके साथ हर वक्त रहेगा। हम चाहते हैं कि आप लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज होंगे। लास्ट ईयर जितना काम हुआ उससे भी बढ़ चढ़ के ये साल हम काम करेंगे। मैडम जी आप करिए, आप प्रयास करिए, हम सब पूरे स्टेज प्रमोशन काउंसिल आप लोगों के साथ है। One more thing, I want to just focus on that. The department is running a home for old age gents and ladies. You just see the scenario and think the situation. हमने क्या किया है, ओल्ड एज का जो हमारा जेंट्स है उनको ले आते मूवी के सामने, हॉल के सामने, और लेडीज को ले आते हैं मूवीज के सामने। जो हमारी लेडीज की ओल्ड एज होम है हमारा डॉलीगंज पे, वहाँ पे आकर मूवी थिएटर के सामने ऐसे भी हमें मिला है, मालूम चला है कि उन्होंने ओल्ड एज होम में आने के बाद उनका मुलाकात मूवी हॉल के सामने हुआ है। हाउ वाज द इमोशनल फीलिंग एट दैट टाइम?
और जो मूवी ओनर्स है हमारे मेंबर्स के हेल्प से उनको एंटायर आने जाने का खर्चा, मूवी दिखाने का खर्चा उन्होंने बियर किया है। Regarding the Inner Wheel Club, it's my first experience and I'm attending such a function here, and I'm glad to know about the philanthropic work that are being undertaken by the club. I congratulate each and every new members of this Inner Wheel Club, and I hope that they will continue the work, the good works that are being done by the outgoing team. जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त छात्रों की प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं कल से शुरू होंगी। छात्रों को सवेरे 9 बजे संबंधित विभाग में उपस्थित होने की सलाह दी गई है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी छोलदारी मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। मुख्य सचिव नई दिल्ली से लौटी विद्यार्थियों की टीम से हुए रूबरू। सुदूर चावरा द्वीप में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान का आयोजन और परिवहन विभाग महिलाओं के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण का करेगा आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।